श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगलवार व्रत की पावन एवं चमत्कारी कथा, जिसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भगवान श्री हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और इस व्रत कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन के सभी संकट, भय, रोग, कर्ज और शत्रु बाधाएं दूर होती है। घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि का वास होता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप भी बजरंगबली की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनें। बीच में कथा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि पूर्ण कथा का श्रवण करना ही व्रत का पूर्ण फल प्रदान करता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ मंगलवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज दिनांक 30 जून 2026 दिन मंगलवार है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव तथा देवी लक्ष्मी की आराधना, जप, तप, दान, पुण्य एवं नए कार्यों की योजना बनाने के लिए शुभ मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:08 से 4:48 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:08 से 4:48 तक रहेगा। इस समय भगवान का ध्यान, मंत्र जाप, योग और ध्यान करने से विशेष पुण्य एवं मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:27 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:24 पर होगा। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र आत्मविश्वास, साहस, आध्यात्मिक उन्नति और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इस नक्षत्र में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्य करना लाभदायक माना जाता है। राहु काल दोपहर लगभग 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:58 से 12:54 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। दिशा शूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। यदि उत्तर दिशा की यात्रा आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खाकर निकलें, इसे शुभ माना जाता है। आज मंगलवार होने के कारण भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड तथा बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक करें और श्री राम नाम का स्मरण करें। ऐसा करने से संकट दूर होते हैं, साहस बढ़ता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब श्रद्धा और विश्वास तथा भक्ति भाव के साथ सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, प्राचीन काल में गंगा तट के समीप एक सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक विद्वान, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। दोनों पति पत्नी भगवान श्री राम और उनके परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी के अनन्य उपासक थे। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, संध्या बंदन करता और श्री राम नाम का जाप करता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती, गौ माता को रोटी खिलाती और अतिथियों की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने देती थी। समय बीतता गया, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ने अनेक तीर्थों की यात्रा की, अनेक यज्ञ कराए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, किंतु उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई। फिर भी उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे कहते थे, भगवान जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, उचित समय आने पर अवश्य कृपा करेंगे। एक दिन गांव में एक वृद्ध महात्मा पधारे। ब्राह्मण दंपत्ति ने उनका आदर सत्कार किया, भोजन कराया और विनम्रता से अपने जीवन का दुख सुनाया। महात्मा ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति निष्कपट है,
परंतु अब समय आ गया है कि तुम भगवान श्री हनुमान जी का मंगलवार व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रारंभ करो। लगातार 21 मंगलवार तक व्रत रखो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का श्रवण करो और गरीबों को यथाशक्ति भोजन कराओ। पवन पुत्र अवश्य प्रसन्न होंगे। महात्मा के वचनों को ईश्वर का आदेश मानकर दोनों पति पत्नी ने उसी दिन से मंगलवार व्रत का संकल्प ले लिया। पहले मंगलवार को दोनों ने प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण किए, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया, श्री राम, सीता माता और हनुमान जी का चित्र स्थापित किया, चमेली का तेल, सिंदूर, लाल पुष्प, गुड़ और चने का भोग लगाया तथा श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरे दिन उन्होंने फलाहार किया और मन, वचन तथा कर्म से भगवान का स्मरण करते रहे। किंतु भगवान जब भक्त की परीक्षा लेते हैं तब अनेक बाधाएं भी आती है। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की थोड़ी सी खेती भी सूख गई। घर में रखा अन्न समाप्त होने लगा। उधार देने वाले लोग बार बार घर आने लगे। पड़ोसी भी उनका उपहास करने लगे और कहने लगे, इतनी पूजा पाठ करने से क्या लाभ? यदि भगवान प्रसन्न होते तो तुम्हारी यह दशा क्यों होती? किंतु ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। उसकी पत्नी ने भी दृढ़ विश्वास के साथ कहा, चाहे कितने ही संकट क्यों न आ जाएं, हम मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ेंगे। हमारा विश्वास बजरंगबली पर अटल है। इस प्रकार एक एक मंगलवार बीतता गया। दोनों पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ व्रत करते रहे। वे प्रतिदिन राम नाम का जप करते, हनुमान चालीसा पढ़ते और कुछ भी घर में उपलब्ध होता उसमें से थोड़ा भाग किसी भूखे व्यक्ति को अवश्य खिलाते। 21वें मंगलवार की रात्रि आई। पूजा के बाद दोनों भगवान का स्मरण करते करते सो गए। रात्रि के अंतिम प्रहर में अचानक पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पवन चलने लगी। ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि एक विशाल पर्वत के समान तेजस्वी स्वरूप में पवन पुत्र श्री हनुमान जी प्रकट हुए हैं। उनके एक हाथ में गदा थी और दूसरे हाथ से वे आशीर्वाद दे रहे थे। हनुमान जी ने मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। धन का अभाव, लोगों का उपहास और अनेक कष्ट आने पर भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाया। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सभी संकट समाप्त होंगे। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और यश का वास होगा। जो भी श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा और इस कथा का श्रवण करेगा, उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, यही थी श्री मंगलवार व्रत की पावन और पुण्यदायी कथा। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हनुमान जी उसके सभी संकटों का नाश करते हैं, भय और बाधाओं को दूर करते हैं तथा उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो लाइक अवश्य करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी हनुमान भक्तों तक शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कथा भक्ति रास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातन धर्म की ऐसी ही पावन कथाओं और व्रत कथाओं और दैनिक पंचांग के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। ईश्वर करें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहें। आपके जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाएं दूर हो तथा आपके घर परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। तो बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।